आदर्श वाजपेयी, आकाश, यस सर। आज सब ठीक है? यस सही है। आज आपने टाइमली ज्वाइन भी किया है। राज कल कहाँ चले गए थे? तो कुछ नहीं, फिर थोड़ी तबीयत वगैरह गड़बड़ थी, तो फिर और ऊपर से फिर लाइट भी नहीं आ रही है एक दो दिन से, पता हाँ, नहीं लाइट क्या। का तो था, मौसम थोड़ा सही नहीं था। लैपटॉप वगैरह चार्ज नहीं है, बाहर हाँ, से जाके चार्ज करवाया आज, तो अभी करवा रहे हैं। शाश्वत वर्कशॉप हो रही बेटा टाइम? शाश्वत श्रीवास्तव, शाश्वत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। विवांशु रंजन, विवांशु, हेलो सर। हाँ शाश्वत, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। वर्कशॉप हो रही है? हाँ सर, हो रही है सर, वर्कशॉप कल थी सर। ओके, कितने यस लोग सर। ज्वाइन है यहाँ पे वर्कशॉप? सर यहाँ से सर ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सर वर्कशॉप बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं अपने बैच से। भाई सभी लोग ज्वाइन करिए 8-9 लोग ज्वाइन किए थे। और बहुत अच्छी जगह से ये वर्कशॉप चल रही है। एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास समर ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ से यहाँ का काम बहुत अच्छा होता है, मैंने भी इसको देखा है। और स्टूडेंट जिन्होंने भी यहाँ से काम किया है दे सेटिस्फाइड एक्चुअली। और उनके काम को हमने भी प्रोजेक्ट में देखा है। अभी भी हमारे यहाँ 2 से 3 बच्चे इस पैंडेमिक में भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इसके पहले 15 से 20 बच्चों ने यहाँ से काम किया था। बहुत अच्छा लेआउट, बहुत अच्छा इनका कनेक्शन है, GUI पेजेस हैं, बहुत अच्छा काम किया है। स्तुति तिवारी, यस सर। क्लास में क्यों नहीं थी क्या? सर वो फीवर आ गया था तो दवाई खा के सो गए थे। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। देख पा रहे हैं यस सब? सर। यस सर। हेडिंग डाली है टेस्टिंग। कल सभी लोग ने कोडिंग और कोडिंग के गाइडलाइंस पढ़े होंगे और आई होप मैंने नोट्स दी, इसीलिए अगेन जो वीडियो कल का हम लोग ने डाला, जो हम लोग ने डिस्कस किया वो वीडियो हमने डाला और उसके साथ साथ ये नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो होपफुली मुझे लग रहा है कि आप सभी ने पढ़ा होगा, उसको जरूर देखा भी होगा। इसके अलावा भी अगर किसी क्वेरी है तो मैं पहले वो क्वेरी भी सॉल्व करना चाहता हूँ।
आपकी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं है? सुचिता सोनी, यस सर। क्वेरी है? यस सर मतलब क्वेरी है कि क्वेरी नहीं है? नहीं सर अभी तो नहीं रीड किया था। वीडियो देखा था? नो सर वीडियो नहीं देखा था, मेरा डेटा खत्म हो गया था। डेटा क्या मोबाइल वाले से काम करती है? यस सर ब्रॉडबैंड नहीं लगा। ब्रॉडबैंड नहीं है? नो सर। वीडियो देखा करिए। और डेटा खत्म होना का मतलब तो क्या, डेटा तो खत्म होगा ही होगा, इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं तो डेटा तो खत्म होगा ही। बाइक थोड़ा सा हाई लीजिए। चलिए, यस सर। अभी मुझे टेस्टिंग बताएं। मैं टेस्टिंग टेक्निकल टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं टेस्टिंग जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ। कोई भी पर्सन, हालांकि मुझे पता है जब तक मैं नाम नहीं लूंगा तब तक कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं तब भी चाहूंगा कि कोई वॉलेंटरी बताए, एक्सेप्ट जो हमारे कॉमन वॉलेंटियर हैं, इनके अलावा कोई न्यू वॉलेंटियर बताए कि टेस्टिंग क्या होती है। जो अमूमन चुप रहते हैं, बात ही नहीं करते। अनिल गुप्ता, यस सर। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग? जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियल टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। Sir, to perform a specific task which we have outcome. मैं टेक्निकल टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप टेस्टिंग की बात करते हैं, आपने भी टेस्टिंग को सुना होगा, ठीक? तो टेस्टिंग से क्या समझते हैं? सर using a टेस्टिंग product का using मतलब Sir, identifying an error. sir using a product Sir, गरिमा the सिंह, before its official use. गरिमा सिंह, गरिमा, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करिए अपने आप को। Sir, the process of verifying a system with the purpose of identifying any errors. टेक्निकल बताया लेकिन ठीक बताया। बहुत सारे लोग अपना कैमरा बंद करके रखते हैं। क्या मैं बस एक जनरल क्वेश्चन अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या कैमरा ऑफ करने से डेटा बहुत ज्यादा बच जाता है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई भी बताए। यस सर, मतलब बच जाता है। बफरिंग नहीं होती सर। Yes, sir. सर वॉइस में बफरिंग नहीं होती सर, वॉइस में बफरिंग नहीं होती सर। अच्छा, यस सर। फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए इस क्लास में अगर आपको मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि 100 MB का डेटा खर्च होने वाला है तो कम होगा। हाँ सर, सर अराउंड 70 होगा, क्योंकि तभी सर वॉइस वीडियो कॉल्स में ज्यादा उसमें डेटा जाता है, यही रीजन है सर 30-70 का रेशो होता है लगभग है। 30-70 का रेशियो 30-70 का लगभग रेशो होता है सर। 30 वॉइस में जाता है, 70। यस सर, 70% लगभग बच जाता है। लेकिन जिनके यहाँ जियो फाइबर लगा है, ये सब अपना इन सब चीजों का तो फाइल पे डिपेंडेबिलिटी है, इसकी ज्यादा दिक्कत है। नहीं सर, बफरिंग हर चीज पे होता है सर। जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, नाउ कम टू अवर बेसिक टॉपिक एंड टुडेज डिफाइंड टॉपिक। ये हमारा 2-3 लेक्चर में चलेगा। टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड टेस्टिंग इज very important topic whenever we are going to develop a software
and before handing over this particular software to your end user or customer, this process is very important and crucial also. Only this particular process के पास सबसे ज्यादा बर्डन, अगर इस प्रोसेस से ओके हो गया, यानी आपने मान के चलिए कि जैसे बताते हैं ना 70-30 का रेशियो, 30% काम आपका ऑटोमेटिकली हो गया, 70% तो आपने कर लिया, लेकिन 30% से इस प्रोसेस में ही फंसा होता है, बचा होता है, और इसकी रिपोर्ट से ही वो जाकर के आप कह सकते हैं कि हमारा अब लगभग 100% हो गया। अभी और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनका कुछ परसेंटेज रोल रहता है, लेकिन ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप 30% इससे स्नैच नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते हैं, उधर भले ही आप कम कर दीजिए अपने डेवलपमेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग। ये उसी तरह से इंपॉर्टेंट है कि हम छोटी सी, मैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ और आज ही के लेक्चर की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इधर हाइपोथेटिक्स पे नहीं जाऊंगा। जब हम लोग कोई भी लेक्चर डिलीवर करते हैं आज के दिन, तो अगर हम सिर्फ वन साइडेड लेक्चर डिलीवर कर दें और आपसे कम्युनिकेट ना करें, आपके क्वेरीज को ना लें, आपसे बात ना करें, डिस्कस ना करें, यानी जिसको कहते हैं टेस्ट ना करें कि एक्चुअल में क्या ऑडियंस या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लिसनर हैं, उन तक बात करने हो पा रही कि नहीं हो रही, तक मैसेज हमारा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तब तक you can't say that your lecture is 100% delivered to your students and all students understand properly or grasp 100% of content। ये तो मैं टेस्टिंग के बाद या कन्वर्सेशन के बाद या क्वेरी सेशन के बाद भी नहीं कह सकता 100%, लेकिन कम से कम सेटिस्फैक्टरी एक आपको जरूर मिल जाएगा कि 60 से 70% स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई। And this figure also distract or differ topic to topic, कभी-कभी ये होता है, लेकिन जब आप एक बार कन्वर्सेशन कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, चाहे आप भी क्यों ना हो, हम सभी लोग ने जब पढ़ाई की, आपने भी शुरुआत से जब पढ़ाई स्टडी करी, जब आप इसमें आए, तो आप सब ने इस चीज को फील करा होगा कि हमारे पेरेंट्स कहते थे कि आप लर्न कर रहे हैं, कोई चीज समझ रहे हैं, तो उसको एक बार कॉपी पेन ले करके लिखिए जरूर। यानी वो क्या था, वो एक टेस्टिंग ही था कशिश। मैं उसी जनरल टर्म की बात कर रहा था, आपने टेक्निकल डेफिनेशन एकदम सही बताई है, मैं इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था जनरल टर्म। तो जब हम कहते हैं कि ये लिख करके देख लो, या छोटे पे हम लोग ये भी करते थे कि पेरेंट्स हम लोगों को टास्क देते थे और बाद में हमसे वो ओरल टेस्ट करते थे, चाहे पूछ लेंगे, चाहे किसी और फॉर्म में क्रॉस क्वेश्चंस कर करके ये पता चल जाता था कि हम लोग ने जो टास्क किया है, जो काम किया है, जो अपना टाइम डिवोट किया है, 1 घंटे कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, तो आउटकम क्या है। टेस्टिंग में भी यही होता है, और ये बेनिफिशियल इसलिए होता है कि इस प्रोसेस के थ्रू भी एक्चुअल में एरर्स, फॉल्ट, फेल्योर ये आप डायग्नोज कर पाते हैं, पता लगा टेस्टिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। जब हम बहुत, क्योंकि अब हम सिर्फ टेस्टिंग पे ही फोकस है, ना हमारा वॉक थ्रू चल रहा है, ना इंस्पेक्शन चल रहा है, तो ये टोटली थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी टेस्टर एक अलग रोल होता है, टेस्टर पर्सनल अलग होते हैं, इनकी अलग टीम होती है। It depends upon the policy of company और the project leader की क्या मेंटेलिटी है कि वो जो आपका प्रोग्रामर है या जिसके अंडर में सुपरविजन में ये आपका सारा कोडिंग प्रोसेस हुआ है, उसको इंक्लूड करे या ना करे। बहुत अच्छी कंपनीज उनको इंक्लूड नहीं करती, उनको एक फेज के बाद इंक्लूड करती है, जहाँ पे कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तब इंक्लूड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। टोटली इंडिविजुअल बॉडी होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थर्ड पार्टी। इट मे बी योर इंटरनल टेस्टिंग टीम, इट मे बी फ्रॉम आउटसाइड टेस्टिंग टीम। आप समझ रहे हैं? आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा सर्विस प्रोवाइडर, आप समझते हैं
जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको इजी कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जब सभी लोग जो वीआईपी होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, तो वीआईपीज के पास तो एक अलग से इनकी सिक्योरिटी सर्विसेज की पूरी एक बॉडी होती है, और वो वीआईपी यानी जो गवर्नमेंट है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, जो वीआईपी होते हैं, तो वो जब अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं तो वो खुद पर्सनल को हायर नहीं करते, किसी भी पर्सन को वो खुद हायर नहीं करते हैं, वो किसी एक सिक्योरिटी कंपनी से टाई अप करते हैं, वो पे करते हैं और वो उनको सिक्योरिटी प्रोसेस या जो भी है वो प्रोवाइड करते हैं। उसका सारा रिक्रूटमेंट कैसा होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, किस तरह की ड्यूटी लगनी है, क्या होगा, वो पूरा थर्ड पर्सन करता है, थर्ड पार्टी करती है। बात समझ में आ रहा है? रीजन आप सबको बहुत ज्यादा पता है, बहुत सभी लोग इसमें बहुत ज्यादा लोग इसमें फेमिलियर होंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसी तरह से जब कंपनीज रिक्रूटमेंट करती हैं तो उसके फर्स्ट फेजेस वो किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से ही कंडक्ट कराती हैं, और बाद में वो अपना जब उसको लगता है कि हाँ अभी इस लेवल का हो गया है, तो अपने इंटरनल पॉलिसी के थ्रू उसको वो चेक करने के लिए फिर अपनी टीम को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो इससे क्या होता है कि लेवल्स जितने आप डिवाइड कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, उतना ही अच्छा स्क्रूटनाइज होता है और आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। तो टेस्टिंग इज लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। नाउ कि हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बायस नहीं, हमारी मेंटेलिटी इस टाइप की है कि हम उसको कहीं हाइड कर दे, छुपा दे, किनारे कर दे और ओके कर दे। इसीलिए कोशिश की जाती है थर्ड पर्सन जो न्यूट्रल है उसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। So now come to our original topic, what is testing? Testing is the process of evaluating a system or its components with the intent to find whether it satisfies requirement or not. अभी हम आपको दो टर्म और बताएंगे, इसमें पहले मैंने आपसे साथ डिस्कस भी किया था, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जब हम लोगों ने एसआरएस की बात की। तो हम लोग को क्या टेस्ट करना होगा, हम लोग के टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, दो फ्रंट पे हम लोग टेस्ट करते हैं, वेदर वी डेवलप अ राइट सॉफ्टवेयर, वेदर वी डेवलप अ सॉफ्टवेयर इज राइट। मतलब समझ गए, हमने सिर्फ राइट को इधर से उधर फेर कर दिया, थोड़ा सा स्वैप कर दिया, राइट वर्ड जो राइट वर्ड, क्या पहले वाले का मतलब है हमने सही सॉफ्टवेयर बनाया है या हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो सही है कि कोई मुझे इसमें अंतर बताएगा, डिफरेंस कोई बताएगा इस लाइन का, तब मैं जाकर के अपने उससे कनेक्ट करूंगा। सर वॉइस कट रही, और बार बोल दीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। तो वॉइस कट गई थी। अच्छा, सो दो टर्म होते हैं, वेदर वी डेवलप अ राइट सॉफ्टवेयर, वेदर वी डेवलप द सॉफ्टवेयर इज राइट। हवाई पूरी। यस सर। सर एक में सर ये होता है कि सर जो राइट सॉफ्टवेयर होता है सर, राइट सॉफ्टवेयर से हम लोग एक मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के बाद सर वो हर स्टैंडर्ड्स पे मतलब खड़ा हो। और सर इज इट अ राइट सॉफ्टवेयर में सर ये होता है कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें सर डाउट होते हैं, और मतलब डाउट बस उनको क्लियर करके हम लोग सही सॉफ्टवेयर बनाए। मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता दे रहा हूँ, मैं कनेक्ट आपकी बात को नहीं समझ पाया ना, जो एक मीनिंग निकलना चाहिए था वो नहीं पाया। दो काम, पहले तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमने सॉफ्टवेयर सही बनाया है, यानी हमने काम सही किया है कि नहीं। काम सही किया है या नहीं किया का मतलब हो रहा है कि जो हमारा डिजाइन था, जो हमने जो कोडिंग था, जो प्रोग्रामिंग थी,
उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम अभी मैं डिस्कस करूंगा, फॉल्ट, फेल्योर और बग्स, इन सब के आपने सुने होंगे। एरर, इनका नाम सुना होगा, 3-4 टाइप के होते हैं, ये तो नहीं आ गए। और दूसरा जो होता है कि क्या एक्चुअल में यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं, क्योंकि टेस्टिंग में सिर्फ कोडिंग की टेस्टिंग नहीं होती, टेस्टिंग में पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है और वो टेस्ट होगा एसआरएस, इसको हम लोग वेरिफिकेशन कहते हैं। एक वैलिडेशन होता है, एक वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन एसआरएस से ही हम कोशिश करते हैं करें। कहीं आप देखा होगा वो लोग जब वैलिडेट होता है तब भी वो एसआरएस से करने लगते हैं, वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। किसी किताब में लिखा होगा, वो किसी दूसरे आर्गुमेंट उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ये हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए आपने पहली लाइन में लिखा है whether it satisfies the specified requirements, और ये हमारा कहाँ मिल रहा है, एसआरएस में मिल रहा है। यदि जो एसआरएस बेसिस है हमारा, इसके आगे हमने फर्दर डिजाइन की है, डिजाइन के बाद कोडिंग करेंगे, इतना सब प्रोसीजर वो एसआरएस को वाकई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है। टेस्टिंग में हमें एरर्स भी चेक करनी है, सिंटैक्स एरर, व्हाटएवर टाइप्स एरर्स, कंपैटिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये भी चेक करना है। और साथ ही साथ हमको ये चेक करना है एक्चुअल में वो हमारे जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी सोचना है। ठीक, सो टेस्टिंग इज एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी गैप्स, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, errors or missing requirements in contrary to the actual requirements। टेस्टिंग का काम ये भी है। According to ANSI या IEEE 1059 standard, testing can be defined as it is a process of analyzing the software item to detect the differences between existing and required condition, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो डिफेक्ट हो, एरर हो, बग, and to evaluate the feature of software item or product। ये टेस्टिंग की एक्चुअल डेफिनेशन है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। दिस इज एक्चुअल एंड एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ टेस्टिंग। अभी हम आपको बताएंगे टेस्टिंग इज नॉट वन स्टेप जॉब, टेस्टिंग इज प्लान्ड बिफोर यू आर गोइंग टू परफॉर्म। ये बहुत पहले का है, लॉन्ग टर्म जॉब, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये छोटा काम नहीं है, 1-2 स्टेप का काम नहीं, 1-2 घंटे का काम नहीं, दिन का काम नहीं है, ये सालों साल चलता है और कई फेज में टेस्टिंग होगी। मैं आपको टाइप्स और फेजेस या लेवल्स बताएंगे। नेक्स्ट काम है हु डज टेस्टिंग। अभी हम लोग सब ये प्रिलिमिनरी जो है वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। So it depends on the process and the associated stakeholders या users of the objects. In the IT industry, large companies have a team with responsibilities to evaluate the developed software in context of the given requirements. Moreover, developer also conduct testing, which is called unit testing. अभी हम आपको जब फेज बताएंगे तो 3 तरह के इसमें टाइप्स होते हैं, फेज होते हैं या लेवल होते हैं। टेस्टिंग के टाइप अलग हैं और लेवल अलग है। 3 इसमें लेवल्स होते हैं, यूनिट, इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग। तो ज्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं, जो हमने बताया ना इन हाउस, जो कोई ना कोई अपनी इंटरनल टीम करने लगती है या कभी कभी प्रोग्रामर्स करने लगते हैं, तो वो यूनिट टेस्टिंग ही कहलाते हैं। इन मोस्ट केसेस the following professionals are involved in testing a system within their respective capacities। नाम आप सभी लोग देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डेवलपर, प्रोजेक्ट लीडर, एंड ये सभी टेस्ट करते हैं।
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम लोग अलग अलग हैं। जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है, ये मैंने आपको बताया, ये इंडिविजुअल थर्ड पार्टी पर्सन होता है। डेवलपर जिसने खुद बनाया हो, डेवलप किया हो, वो खुद ही टेस्ट करना हो। प्रोजेक्ट लीडर और मैनेजर जिसके अंडर सुपरविजन में आपने टेस्ट किया है, वो टेस्ट कर सकता है। या आपका एक्चुअल, जिसको आप लोगों ने कभी कभी नाम सुना होगा, बीटा वर्जन, नाम सुना है? यस सर। वो ट्रायल मॉडल ही होता है। सभी हमने और आपने सभी लोग ने जो है बहुत छोटे में जब क्रिकेट खेला होगा, तो जब हमारी बैटिंग आती तो हम कहते हैं बॉलर से एक हमको ट्राई बॉल भी खेलनी है, मतलब ऐसा होता है ना क्रिकेट। यस सर, होता है। भाई एक बार हम ट्राई बॉल भी खेलेंगे, तो हमने ट्राई बॉल खेल करके देखा कि भाई वो कैसी बॉलिंग कर रहा है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करें। तो वो जो एंड यूजर होता है वो इस टाइप का टेस्ट करता है। ऐसा नहीं कि एंड यूजर की टेस्टिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एंड यूजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी से हमें एक्चुअल फीडबैक पता चलता है कि हमारा सिस्टम एक्चुअली एंड यूजर कैसे टैकल कर रहा है और उसके एंड पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम तो एज एक्सपर्ट तो जान ही रहे हैं, बहुत कभी कभी ऐसा होता है एक्सपर्ट हम उन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं, क्या हमको लगता है वो तो हो ही जाए, लेकिन एंड यूजर पे जाकर के वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Different companies have different designations for people who test software on the basis of their experience and knowledge, such as software tester, quality assurance engineer, या quality assurance analyst, system analyst, ठीक है, quality assurance engineer, IQAC, और internal quality assistance committee बनी होती है, टीम बनी होती है। वो सब कुछ ना कुछ अपना चेक करते हैं। कोई ऑडिटर्स होते हैं, इन सब के अलग अलग प्रोफाइल और अलग अलग हो सकते हैं रोल, लेकिन टास्क या स्प्रिट एक होती है, चेक करना, टेस्ट करना। और मेन स्प्रिट क्या होती है कि कोई रॉन्ग प्रोडक्ट, कोई रॉन्ग रिक्वायरमेंट हमारे एंड यूजर तक ना पहुंचे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, वो किसी भी टर्म में क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, फर्दर और कोई इंस्पेक्शन नहीं, वो आप सब ज्यादा जानते हैं, वो इतना ब्रॉड एरिया में डिस्कस नहीं करना, हमें कंसंट्रेट करना है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर। If it is not possible to test software at any time during its cycle, the next two sections state when testing should be started and when to end it during the SDLC, जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। SDLC में भी हम लोग ये कर सकते हैं। When to start testing बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये एग्जामिनर बहुत पूछता है। चाहे आप सॉफ्टवेयर जो है उसमें समर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, या जो आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है प्रोजेक्ट, उसमें ही क्यों ना किया हो, बहुत पूछा जाता है। So when to start testing and early start to testing। वैष्णवी श्रीवास्तव आ रही है। वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ चली गई वैष्णवी? चली तो an early start to testing reduces the cost and time to rework and produce error-free software that is delivered to the client। अगर आप शुरुआत से ही कर लेंगे, जैसे जैसे आपने कोड किया उसके साथ साथ टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो ये टाइम भी बचाएगा। टाइम बचाने का मतलब कॉस्ट, क्योंकि टाइम और कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और टाइम इज डायरेक्टली रेलेवेंट टू कॉस्ट, या कॉस्ट इज डायरेक्टली रेलेवेंट टू टाइम, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट। अल्टीमेटली जो भी हम टास्क करते हैं, चाहे वो टाइम हो चाहे कुछ भी हो, वो इफेक्ट कॉस्टिंग पे ही आता है, आपके प्रॉफिट पे और आपके लॉस पे ही वो इफेक्ट आता ही आता है।
However, in software development life cycle, testing can be started from the requirement gathering and continue till the deployment of software. जब तक आप क्लाइंट के साइट पे डिलीवर या डिप्लॉय ना करें, वहीं से स्टार्ट होने लगता है। तो हम लोग के स्टेप्स भी इसी तरह से बनने हैं। हमने बताया हमारा हर फेज दूसरे फेज के लिए एज आउटपुट वर्क करता है, और साथ ही साथ हर लेवल पे हम लोग टेस्टिंग भी करते ही रहते हैं। ठीक है। इट आल्सो डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट मॉडल। ये भी डिपेंड करता है कि आपने वाटरफॉल लिया हुआ है, प्रोटोटाइप लिया हुआ है, स्पाइरल लिया हुआ है, तो कौन सा मॉडल यूज किया है, तो टेस्टिंग का क्राइटेरिया कैसे होगा, स्टार्टिंग लेवल क्या होगा। ठीक। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल, formal testing is conducted into the testing phase, but in incremental model testing is performed at the end of every increment or iteration। increment का मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो हमारा iterative वाला इसमें हमें बैक ट्रैक भी करना होता है, जैसे जैसे हमारा बढ़ता चला जाए। ठीक है। टेस्टिंग is done in different form at every phase। During the requirement gathering phase, the analysis and verification of requirement are also considered as testing। Reviewing the design phase with intent to improve the design is also considered as testing। Testing performed by a developer on completion of code is also categorized as testing। बात समझ में आ रही है? तो टेस्टिंग हमने आपको बताया, हमारा एलसी इतना अच्छा सा बना हुआ है, फेज इतने अच्छे सेल्फ डिस्क्राइबिंग इन नेचर है, तो हमारे हर लेवल पे ही टेस्टिंग होती ही रहती है। समझ रहे हैं? तान्या, Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes. हैं? Yes, sir. हाँ, कल तुम अपसेट थी? नहीं सर, सुबह वाली क्लास की थी पर मैं ट्रैवल कर रही थी तो अटेंडेंस लगा। यस सर, अटेंडेंस लगाना भूल गई थी। हाँ, आपकी अपसेट लगी हुई है। और ट्यूट क्लास में भी अपसेट थे बेटा? सर ट्यूट क्लास भी ज्वाइन की थी पर बारिश हो रही थी ना वो टाइम, तो नेटवर्क इशू हो गया था। अटेंडेंस लगी नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। When to stop testing? स्टार्टिंग की हमने बात कर ली, और हमने बताया लगभग हर फेज में, चाहे वो आपका एसआरएस हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज हो, चाहे वो डिजाइन हो, या जब हम कोड अपना खत्म कर लेते हैं तब की बात हो, हम लोग हर फेज पे टेस्ट करते हैं। अपने अपने एग्जाम आप देखिए, अपना करिकुलम देखिए, कोर्स से देखिए, उसमें भी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि आपके यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, क्विज टेस्ट ले रहे हैं, सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं, सीपी ले रहे हैं। यदि कि आपको ये एकदम से जो है बैटलफील्ड नहीं भेज दिया, नहीं है, अब आप जब एग्जाम में आप सीधे एग्जाम दीजिए जाते हैं, हमने कितने सारे लेवल पे आपको टेस्ट किया, इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, और आपको अवेयर करा दिया, हर तरह के टेक्निक्स और ट्रिक्स समझा दिए, क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ बता दिया। तब आपको बैटलफील्ड जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम है उसमें आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक। तो ये प्रोसेस हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस, एक गुड प्रोसेस होता है, और अगर आप जितने जल्दी इसको स्टार्ट कर देंगे उतना ही एफर्ट कॉस्ट कम लगता है। When to stop testing? It is difficult to determine when to stop testing, क्योंकि ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम अपने आप को जज करना, टेस्ट करना कब बंद करें। As testing is a never-ending process, and no one can claim that a software is 100% tested। आप सबको पता है, ठीक? अरे आप भी अपना एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदने जाइए तो आप देखते हैं कि नए नए रोज रोज उसमें अपडेशन आते रहते हैं, अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ टेस्टिंग। तो ये थोड़ी ना हो गया कि हम नया खरीद के लाए तो साल भर तक, 2 साल तक तो चलाएंगे। वो हमेशा
टेस्ट ही वो करके जिसको हम लोग दूसरे प्रोसेस में लेके जाते हैं, कहते हैं हम लोग इसको मेंटेनेंस। लेकिन मेंटेनेंस तब होगा जब पहले टेस्ट हो। बात समझ में आ रही? जब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब एक लेवल पे वो टेस्ट होगी, और टेस्ट होने के बाद अब हमको लग रहा है वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो हम कैसे पता लगा पाते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड? मैं इस पर्टिकुलर टास्क से सेटिस्फाई नहीं हूँ या अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो कैसे पता चलता है? जब तक हम एनालाइज ना करें, इवैल्यूएट ना करें या टेस्ट ना करें, ये ऑनगोइंग प्रोसेस तब नहीं होता है। वैष्णव गुप्ता, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। The following aspects are to be considered for stopping the testing process. अब ये हमें सोचना है, हमें aspects या अपने पॉइंट डिसाइड करने हैं कि कहाँ जाकर के हमारी टेस्टिंग ब्रेक होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, या कहीं ना कहीं जाके हम स्टॉप करें। तो एक प्रोसेस हमारा है टेस्टिंग डेडलाइंस। आप डेडलाइन बनाइए, completion of test case execution, completion of functional and code coverage to a certain point, bug rate falls below a certain level and no high priority bugs are identified। जब आपको ऐसा लगता है हम उसको छोड़ देते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन आल्सो टॉप लेवल। इधर भी हम लोग देख रहे हैं कि अनलॉक का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग इस चीज से फैमिलियर हैं? आंसर करते रहिए। सभी लोग को पता है कि हम लोग अनलॉक के फेज से अब चल रहे हैं, अनलॉक के फेज पे हम लोग चल रहे हैं। सत्यम राय, सत्यम राय, यस सर। एक बोलो। सत्यम राय, सत्यम राय, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? क्वेश्चन फिर से पूछ लिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ कि इस समय हम लोग लॉक के फेज से चल रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, ठीक है? तो कैसे हमें पता चला? हमने टेस्टिंग की, हमने ऑब्जर्वेशन लिए, मैच किया, और अब इस कंडीशन पे हम लोग वी कैन अनलॉक थिंग्स इन फेज मैनर। यस सर। आप समझ में आ रही है? Yes, फेज मैनर से हमने चीजों को अनलॉक करने की शुरुआत की। तो ये हमें डिसाइड करना है। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ टेस्टिंग। कब हमें बंद करना है, कब शुरू करना है, और उसके प्रोसेस क्या होंगे। दीज आर टाइप ऑफ टेस्टिंग जो हमारा रियल लाइफ एग्जाम है। सर आपकी आवाज Next computer, our very, सर very आपकी important आवाज topic. सर बहुत कट रही है। सर वो सराउंड कर रही सर आपकी आवाज। है? सर आपकी आवाज सराउंड कर रही। सिर्फ तुम्हीं को दिक्कत है कि मतलब सभी को यही प्रॉब्लम आ रही है? यस सर, यहाँ भी ऐसे ही आ रही है आवाज। सर एको कर रहा है। नहीं हो रही है सर, बफरिंग हो रही है। अब आ रही है, अब सही आ रही है। तो थोड़ी सही हुई है लेकिन लाइक उतनी क्लियर नहीं है सर। इसका रीजन क्या है? माइक्रोफोन से अब कनेक्ट आप है या फिर हेलो, यस सर। अब आ रही ना? ये सर अब सही। सर आपने शायद दोनों माइक ऑन कर दिए थे हाँ। तभी तो सर। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आ रहा है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब आवाज आ रही होगी, नहीं आ रही, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। देख पा रहे हैं सभी लोग? इसलिए तो मैं कहता हूँ बीच बीच में पूछते रहिए, पता चलता है।
verification addresses the concern, are you building it right? And validation concerns, are you building the right thing? अभी मैंने एक टर्म पूछा था, यस सर पूछा था। Yes, sir. तो यही इसका मतलब है। वेरिफिकेशन क्या कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। दूसरा, जो भी आपने काम किया है वो एक्चुअल में बिल्डिंग द राइट थिंग, सही काम ही किया है कि नहीं किया। यानी पहला वाला वेरीफाई कर रहा है, दूसरा वाला वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये पहला आप कह रहे हैं कि जो आपने डेवलप किया वो सही है कि नहीं। दूसरा, जो आपने जो आपने एक्चुअल में आपने सही ही मॉडल या सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि नहीं किया। यानी वैलिडेट करना है, सही करना है, यानी उसको हमें वैलिडेट करना है। और पहला वाला हमें वेरीफाई करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए शब्दों का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो पहला तो ये इनका मेन आप कह सकते हैं, हम इसलिए इसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. Verification ensures that the software system meets all the functionality. Validation ensures that the functionalities meet the intended behavior. और जो हमने डिजाइन किया, जो भी हमने लिखा, कोड किया, जो पेजेस बनाए, वो एक्चुअल में यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे रहे हैं कि नहीं। Verification takes place first and include the checking for documentation. So validation occurs after verification and mainly involve the checking of the overall product. Verification done by developer, validation done by tester. दोनों में फर्क है। वेरिफिकेशन डेवलपर करता है और वेरिफिकेशन टेस्टर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। नंबर 9, it has static activities, it has dynamic activities. Static, dynamic आप समझिए, जैसे रिव्यू, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन, these are static, और ये अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट हाईलाइट करते हैं। बीटा वर्जन्स होंगे, सिस्टम टेस्टिंग्स होंगी, डिफरेंट इनपुट्स डाल करके हम टेस्ट करेंगे। तो ये आपकी डायनेमिक रन टाइम। इट इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एंड नो सब्जेक्टिव। वैलिडेशन आपका सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है एंड इट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन ऑन हाउ वेल अ सॉफ्टवेयर वर्क्स। ये हमारा वैलिडेशन का काम होता है, वैलिडेशन का पार्ट। इसमें अभी भी किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉफ्टवेयर जब भी आप अपना वाइवा देने के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर होगा। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन बहुत पूछा जाता है, टेस्टिंग बहुत पूछी जाती है, एसडीएलसी के हर फेज बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और जब टेस्टिंग की बात आएगी तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आपका यही है। एनी क्वेरी? नो सर। कहीं कोई आवाज ब्रेक तो नहीं हुई? कि अगर अभी कोई लग रहा है कोई पॉइंट ब्रेक हुआ है तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। नो सर, अभी नहीं ब्रेक हुआ है। ठीक, समझ में आ गया सबको वैलिडेशन, वेरिफिकेशन? यस सर। हाँ, ये इसलिए और मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आपकी सभी की समर ट्रेनिंग रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा। तो हम आपको गाइडलाइन देंगे, उसमें ये होगा। तो जब ये होगा तो ये समझना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग सभी लोग करते हैं, सभी लोग के फाइल में लगी होगी।
और ये टेस्टिंग का जब इंट्रोडक्शन आएगा तो ये जरूर आएगा, ठीक है। अभी हम जितनी बात कर रहे हैं अभी सिर्फ हम टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस करते चले हैं, अभी हमने टेस्टिंग के एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आए हैं, टाइप्स उसके नहीं आए हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग मिथ भी कहते हैं, या हमारे ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, और कुछ हाइपोथेटिक्स भी होते हैं जिनको हम लोग निगेटिव में भी लेके चले जाते हैं कभी कभी। हमें उस पर नहीं जाना है, हमको उन पॉइंट्स को पढ़ना है। ये मैंने आपके इसमें पॉइंट्स को दिया है। These are also sometimes known as characteristics। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको हम लोग डिसएडवांटेजेस के कह सकते हैं या लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। तो ये इसीलिए पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं कि हमारा दोनों काम करेंगे, बाकी हमने लास्ट में हम इसको कंक्लूड अलग से करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर के। डिसएडवांटेज बहुत कम है, एडवांटेजेस ही ज़्यादा है। वो डिसएडवांटेज ना उनके लिमिटेशन है। एक बात बहुत क्लियर में कर देना हूँ कि जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिसएडवांटेज को हम लोग लिमिटेशन के टर्म में हैंडल करते हैं। डिसएडवांटेज नहीं होते हैं, उसको हम लिमिटेशन के टर्म में ले जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया, फ्रेम किया गया, वो वर्ड आ गया, तो हमें उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है। टेस्टिंग इज टू एक्सपेंसिव, डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आप इसको हैंडल किस तरह से करना है, आपका बजट किस तरह का है, आपका एक्चुअल में क्लाइंट कितना है, किस लेवल का है, कितना उसके पास एक्सपेंस करने की कैपेबिलिटी है। ये आप पढ़िएगा, ये आप देख सकते हैं, ये कहीं पे है, देयर इज सेइंग पे लेस फॉर टेस्टिंग ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और पे मोर फॉर मेंटेनेंस और करेक्शन लेटर। ये आपको मिथ वगैरह ना उनकी रियलिटी आपको पता चलती चली जाएगी। कोई भी पॉइंट ये गलत नहीं है, लेकिन इनके मेन रीजन क्या है ये आपको देखने पड़ेंगे। हम इनके पॉइंट्स को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और रियलिटी आपके सामने है, आप उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। टेस्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, तो अगर आपने इसको आखिरी में रखा, प्रोसेस वाइज फेज वाइज नहीं करा, अब तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर आप साइड बाई साइड करते चले जा रहे हैं, फेज्ड मैनर में करते चले जा रहे हैं, देन ये कभी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अब जो भी एग्जांपल देते हैं वो आपसे करेक्ट होकर के ही देने की कोशिश करते हैं, तो आपको सीधे समझ में जाता नहीं। अब मैंने ट्यूब शीट 3 जैसे बोला, तो वो एक ऐसा फेज था जो मैंने आपको बोला कि आप उसको लिख करके जमा कर दो, तो वो एक असाइनमेंट की तरह था कि हम लोग का सिलेबस वहाँ तक नहीं पहुँचा था। मैंने ट्यूब शीट दी थी, आपके सारे काम ऑलरेडी हो गए थे, उस बीच में आप खाली थे, तो आप खुद से सर्च करिए और क्वेश्चन को लिख करके हमें सबमिट कर दीजिए। तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, समझने की कैपेसिटी बढ़ेगी, सुनने की कैपेसिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, और एक टास्क भी होगा इंगेज करने का, एक वो प्रोसेस है। इसको अगर हम दूसरे ढंग से लेंगे कि अगर हम अब थर्ड फोर्थ यूनिट में हम आएंगे तो हम आपको एडवांस में वो ट्यूब शीट दे देंगे। इसके पहले फर्स्ट यूनिट जब हमने ऑफलाइन पढ़नी शुरू की थी तो हमने आपको ट्यूब शीट एडवांस में दिया था, तो उसको हमको फेज वाइज, जैसे आज पढ़ाया तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कल एक लेक्चर अटेंड किया तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वीडियो देख लिए उसका क्वेश्चन। तो ये ऐसा ना हो कि आप उसको एक दिन ले जाकर काम करने लगे तो आपको लगेगा ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर आप फेज बाय मैनर में काम करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपने क्वेश्चन को एक बार देखा, अच्छा ये क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड है, वहां समझने के बाद उसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, तो आपकी नॉलेज बढ़ी। आपने उसको वीडियो देखने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो क्या हुआ, आपका काम भी हो गया और टेस्टिंग भी हो गई, जो कहते हैं लर्न करके, कॉन्सेप्ट को समझ करके फिर उसको लिख करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारी नॉलेज का लेवल क्या है, हमने कितना ग्रैस्प किया, आउटकम क्या निकला, यानी एक साथ सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन जब आप एंड ऑफ द डे है, अब आज डेट है, पता चला ऐसा ना हो कि नंबर जो है हमारे कट जाएंगे, तो बहुत सारे लोग उसको ओवर बर्डन लेकर के किसी का छाप करके ये सब काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इट विल बिकम टाइम कंज्यूमिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। दिन के लिए वो आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा।
ओनली फुली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड, नो। इसमें कभी कभी हम लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये नो डाउट का मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है, हम यूनिट लेवल पे भी टेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब आप आपको सब कुछ पढ़ा देंगे तभी आपका हम एक एग्जाम कराएंगे। हमने कोई टॉपिक लिया, हमने वहीं पे क्वेरी सेशन कर लिया, हमने यूनिट के बाद कोई टेस्ट कर लिया, ये जरूरी नहीं है। कंप्लीट टेस्टिंग इज पॉसिबल। ये मैंने आपको बताया ये कहीं कहीं हार्मफुल भी होती है, पॉसिबल तो हमेशा रहेगी लेकिन हार्मफुल भी ये आर टेस्टेड सॉफ्टवेयर इज बग फ्री, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, तो आप कभी नहीं कह सकते कि 100% हमारा अब ये टेस्ट हो गया, अब ये बग फ्री है। देयर इज मार्जिन्स ऑफ, देयर इज ऑलवेज स्कोप मार्जिन्स ऑफ एरर्स। दिस डिफेक्ट्स आर ड्यू टू टेस्टर्स मे बी, वैसे तो ये कोशिश की जाती है, लेकिन कभी कभी हम लोग टेस्टर्स को ब्लेम कर देते हैं कि उनकी वजह से ये हो गया, उनकी गलती से छूट गया। नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो उस समय तक रिवील नहीं हो पाते, उसका इफेक्ट बाद में आता है। तो नो वन इज गॉड, नो वन इज 100% एक्यूरेट, तो दिस मे हैपन। टेस्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये डिपेंड करता है आपकी टीम किस तरह से, रिस्पांसिबिलिटीज आपने कैसे असाइन की। टेस्ट ऑटोमेशन शुड बी यूज्ड wherever possible to reduce time, ये डेफिनेटली जहाँ पे आप बात करते हैं काम को कम करनी, तो आप ऑटोमेशन प्रोसेस एम्बेडेड सिस्टम को यूज करके क्वालिटी ऑफ टेस्टर्स को लेकर के आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एनीवन कैन टेस्ट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डिपेंड अपॉन द नॉलेज, इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नॉलेज वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस। A tester only task is to find bugs। अगर आप ट्रेडिशनल बात करें तो ये एकदम सही बात है, आपको आपने इसीलिए बुला के ही रखा, आपको इसीलिए आपने बुलवाया ही है कि हमको कमी ही निकालनी है। बट कभी कभी हम सजेशन भी देते हैं, जब जो टेस्टर्स आता है वो पॉजिटिव माइंड के साथ आना चाहिए, और वो आपकी कमी समझाने का तरीका उसका कैसा होता है, कभी कभी वो हैंडलिंग प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट होता है, वो मैनेज कैसे करना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे थोड़ा सा और इसके बारे में करेंगे। और बिफोर गोइंग टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, जो इसकी 2 टाइप होते हैं और 3 लेवल होते हैं, दोनों अलग अलग चीज है, किताब में कहीं कहीं मिक्स होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। तो मैं ये वाला नोट तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही, ठीक है। अटेंडेंस अभी लोग अपनी यहाँ पे सभी लोग सक्सेसफुली अटेंडेंस लिख दीजिए। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। एक अर्पित श्रीवास्तव ने क्लास करना है बहुत दिनों से, एकांश भी बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, ये आ जाए हैं। यस सर। सर क्यों भाई क्लास सर कल की क्लास छूट गई थी सर। सर कल सर नेटवर्क का थोड़ा इशू था सर, वाईफाई चल नहीं रहा था। यस सर। 4 consecutive क्लासेस में आप absent हैं, 28, 1, 2, 3। लगातार absent हैं आप। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था, वो जो वर्कशॉप है उसमें ज्यादातर एमसीए के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हम लोग के लेवल का नहीं है, ज्यादातर बड़े स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हो बेटा? सर वो जो वर्कशॉप है जो उसमें HTML वगैरह पढ़ा रहे हैं, आंसर ऐसा भी नहीं कि HTML वगैरह समझाया, वो डायरेक्ट प्रोग्राम बता रहे हैं, डायरेक्ट EXP पे।
वर्कशॉप में जी सर। देखिए वर्कशॉप में, वर्कशॉप मतलब क्या होता है, वो पूरे कोर्स को उन 5 दिनों में या 6 दिन में वो समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं? कुल मिलाकर के वो अपने उस पर्टिकुलर कोर्स को, अपने किसी मिशन को आपको दे रहे हैं। बाकी भाई आप 5 दिन का पूरा डॉटनेट है, इसमें भी डॉटनेट पे या पीएचपी पे जिस पे भी किया होगा तो वो 5 दिन में नहीं कंप्लीट होगा ना। आप समझ रहे हैं? तो आपको एक एनवायरनमेंट और आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? वो इंट्रोडक्शन टाइप का, तो वो जरूरी नहीं कि वो शुरुआत में करें। वो ये बता रहे हैं कि ये स्टेप्स होंगे, ये इसके कंटेंट्स हैं और इनको हम लोग इस तरह से हैंडल करेंगे। आपको एक ग्लिम्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी इसके लिए तो पूरा अलग से कोर्स है या जो है वो तो अलग से करना ही करना। आप समझ रहे हैं? दिस इज नथिंग बट प्रमोशन पासिंग। जी सर, वो क्योंकि हम लोग वाले सारे स्टूडेंट लीव कर देते हैं बीच बीच में ही ज्यादातर। अब वो बस हम लोग को समझ नहीं आता यही है कि आप ये जो कर रहे हैं इससे आपको कुछ नॉलेज मिले और आपको आइडिया डेवलप करने में हेल्प मिलेगी कि आपको फर्दर टेक्नोलॉजी कितनी समझ में आ रही है, इसमें आप आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसमें हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये आपको एक आइडिया मिल जाए।